21वीं सदी में सोलर एनर्जी की बात की जाती है और लद्दाख में सोलर एनर्जी की कोई कमी नहीं है। बीजेपी के लोग ये जानते हैं, समझते हैं कि अगर आपको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए तो फिर वो आपसे आपकी जमीन नहीं छीन पाएगी। मामला जमीन का है और बीजेपी के लोग जो आपकी जमीन है आपसे लेना चाहते हैं। अदानी जी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहां लगाना चाहते हैं और उन प्रोजेक्ट्स का फायदा आपको नहीं दिलवाना चाहते हैं। हम ये कभी होने नहीं देंगे। हाल के महीनों में हमें यह पता चला कि ऐसा भी नहीं है। केंद्र सरकार में केंद्र के नेता, मंत्री, गृह मंत्री सब लद्दाख के हितैषी हैं, भला चाहते हैं, देना चाहते हैं। हमें फिर ये पर्दा जो हमारे बीच में केंद्र के साथ आ गया था वो पर्दा फाश होते हुए नजर आया और पता ये चलने लगा कि कुछ औद्योगिक गुट, इंडस्ट्रियल लॉबीज जैसे माइनिंग, खनन, जिनको लद्दाख के ये वादियों में, पहाड़ों में, पर्वतों में पैसा दिखता है, जो कल की नहीं सोचते आज की लूट मचाने में लगे हैं। हिमाचल में, उत्तरांचल में, पूरे हिमालय में, जिसका खामियाजा यहाँ के लोग हिमालय में भुगत रहे हैं। आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है। ये अंधाधुंध विकास के नाम पर जो उद्योग का तांता लगा हुआ है, यही आप उत्तराखंड में देख रहे हैं। अब लद्दाख के दरवाजे पे दस्तक देने जैसे ही यूटी घोषणा हुई तो ऐसे घरानों ने, ऐसे गुटों ने, लॉबीज ने यहां अपना सर्वेक्षण करना शुरू किया और हमारे जो नेता हमारी आवाज को ले जाने के लिए चुने गए थे लद्दाख से, वो हमसे ज्यादा उनके असर में आए और उनके साथ मिलकर वो लद्दाख को बेचने लगे, खरीद फरोख्त करने लगे। दोस्तों, लद्दाख में अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस गिरफ्तारी के बाद मेरे मन में बहुत से सवाल हैं। आप भी उन सवालों पर विचार कीजिएगा। क्या सोनम वांगचुक जो मिलिट्री मेंस के लिए एक ऐसा टेंट बनाते हों जिससे उन्हें ठंड से बचाया जा सके, अपने देश के फौजियों के बारे में सोचते हो, क्या वो देशद्रोही हो सकते हैं? जो बीजेपी और उनका आईटी सेल कल तक कांग्रेस पार्षद को इस दंगे का आरोपी बता रहा था और सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल कर रहा था, आज सोनम वांगचुक कैसे देशद्रोही हो गए या दंगा कराने वाले हो गए या उनकी बातों से लोग भड़क गए? हालांकि सोनम वांगचुक ने कल ही कहा था कि कांग्रेस का इतना आधार नहीं है कि वो इतना बड़ा आंदोलन जैन जी के बीच खड़ा कर सके लद्दाख में। सवाल नंबर 3, जो सोनम वांगचुक 370 हटने का और लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बनाने पर मोदी की तारीफ कर रहे थे, आज वो मोदी और अमित शाह और सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो वो देशद्रोही हो गए? पहले वो देशभक्त थे जब तारीफ कर रहे थे। सोचिएगा इन सवाल पर और जवाब दीजिएगा। अब मैं अपनी खबर पर आता हूं वापस। और इस गिरफ्तारी से बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान गुस्से से आग बबूला हैं। वो बेहद ही नाराज हैं। नाराजगी इस कदर है कि उन्होंने तो वाजपेयियों को रगड़ दिया। सीधे तौर पर पीएम मोदी को सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर आमिर ने 2 टूक चेतावनी दे दी। क्या वाकई में ऐसा कहा? आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, क्योंकि कभी सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले आमिर खान तो अभी अपनी दुनिया में ही बिजी हैं, अपने बेटे बेटियों और खुद को सेटल करने में लगे हैं। लेकिन उससे आगे सरकार के पास ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग है। शायद डर लग रहा होगा, इसलिए अब तक नहीं बोले। अब जबकि मैं कह रहा हूं, आमिर खान ने बीजेपी आईटी सेल की ओर से उत्पादित ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है, तो आपको हैरानी हो रही होगी, यकीन नहीं हो रहा होगा। लेकिन दोस्तों, अपने आप में यह हैरान करने वाला मामला है। एक व्यक्ति जिसे रेमन मैग्सेसे और 30 से ज़्यादा पुरस्कार मिले हों, जिसके नाम पर कई पेटेंट हों, एक व्यक्ति जिसने लद्दाख में शिक्षा, पानी और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हों,
जिसने पूरी दुनिया में भारत का नाम बढ़ाया हो, आज उससे जायज मांग की, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए मोर्चा संभाला, सरकार को आईना दिखाने का प्रयास किया, तो उसकी गिरफ्तारी हो गई। अब अगर आमिर खान, जिन्होंने उनकी जिंदगी के कुछ पक्षों को आधार बनाकर 3 इडियट जैसी फिल्म बनाई, अगर वो सरकार के फैसले से गुस्से में है तो गुस्सा होना भी चाहिए। सरकार को चेतावनी दी, आने वाले संकट के बारे में आगाह किया, तो ऐसा करना भी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी चूक कर दी है। अब भी संभले नहीं तो फिर मणिपुर वाली स्थिति हो जाएगी। पता नहीं क्यों मुझे लगता है, और साथ ही मुझे क्रांतिकारियों के वो बयान याद आते हैं, एक क्रांतिकारी मरेगा तो 100 क्रांतिकारी जन्म लेंगे। क्या एक सोनम वांगचुक जेल जाएगा तो और 100 जेल जाने के लिए खड़े हो जाएंगे देश में। सरकार ने सोनम वांगचुक की जो गिरफ्तारी करवाई है, वो भांग के नशे में लिया गया उनका फैसला है। ऐसे में सवाल है, क्या सरकार की बुद्धि मंद हो गई है? क्या उन्हें यह नहीं दिख रहा लद्दाख के लोग पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हैं, साथ ही अपनी जमीन के लिए फिक्रमंद है, गुस्से की आग में जल रहे हैं, और उसी आग में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी कर उन्होंने घी डालने का प्रयास किया। क्या सरकार को दिखा नहीं लद्दाख सीमावर्ती क्षेत्र है, चीन से सटा हुआ राज्य है, और यहाँ स्थितियों का उथल पुथल होना भारत के लिए संकट वाली स्थिति बनाती है। एक बात और जहन में आई, जिस चीन के खिलाफ सोनम वांगचुक बार बार बोल रहे हैं कि वो हमारी सीमाओं में घुस रहे हैं, गवर्नमेंट उन्हें चीन के साथ मिलकर साजिश रचने वाला बता रही है। क्या मजाक है ना? वो चिट्ठी भी है जिसमें लिखा गया है कि सोनम वांगचुक चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं। मोदी जी और अमित शाह जी, इतिहास से सीखिए। इतिहास का आप लोग अक्सर उदाहरण देते हैं। उसी इतिहास में पिछली सरकारों ने कुछ गलतियां की, उसका खामियाजा देश अब भी भुगत रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों के जहन में ये बात आई होगी, आखिर सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर आमिर खान ने क्या कहा? तो दोस्तों, कुछ नहीं कहा, चुप हैं, साइलेंट हैं। गुस्से में तो होंगे, लेकिन अपने गुस्से का इजहार नहीं कर पा रहे, शायद डरे हुए हैं। लेकिन ऐसी उम्मीद आमिर खान से नहीं की जा सकती। मैं तो उन्हें जागरूक अभिनेता मानता हूं, जो देश के मुद्दे पर बोल सकते हैं। शब्दों की कमी उनके पास नहीं होगी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब उनके समर्थक कह रहे हैं, आमिर खान कुछ तो बोलिए, जुबा से सोनम वांगचुक के लिए चंद शब्द तो निकालिए। एक यूजर ने लिखा, किसी सरकार की नीतियों का विरोध राष्ट्र विरोधी नहीं होता। सोनम वांगचुक ने ना कभी उग्र प्रदर्शन के लिए उकसाया, ना कभी कोई देश विरोधी बयान दिया। सोनम के जीवन पर फिल्म तारे जमी पर बनाने वाले आमिर खान को आज इस गिरफ्तारी के खिलाफ सबसे पहले आगे आकर खड़ा होना चाहिए। एक वक्त था जब हमारे देश को बेहतर बनाने में हर कोई बिना डरे अपना योगदान देता था। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब यही आमिर खान सत्यमेव जयते नाम से शो करते थे, सरकार से सीधा सवाल करते थे, जिससे समाज में बदलाव आता था। मगर आज आमिर खान 60 की उम्र में डरने लगे। खामोश हैं आमिर के फैंस, बोल रहे हैं, हिम्मत कीजिए, बीजेपी सरकार और भक्तों को रे लिए। गद्दार साबित करने के लिए उनकी पाकिस्तान यात्रा और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से गले मिलते उनकी तस्वीरों को वायरल किया जा रहा है। बीजेपी आईटी सेल के भक्त ने सोनम वांगचुक को गद्दार साबित करने के लिए उनके पुराने बयान के साथ अपने नफरती विचार को कुछ इस तरह से लिखा। गद्दार सोनम वांगचुक का यह है असली चेहरा। मार्च 2024 में सोनम ने खुद किसी का हवाला देते हुए कहा था, अगर चीन लद्दाख से भारत में घुसपैठ कराने आए तो हम उसे रोकेंगे नहीं, बल्कि रास्ता दिखाएंगे। बताइए क्यों इसकी मंशा पर सवाल ना उठाएं। तुम अगर सरकार से नाराज हो, मोदी से नाराज हो, तो मोदी को कुछ भी बोलो, सरकार को कुछ भी बोलो, लेकिन तुम अब
इतनी नीचता करोगे कि चीन की सेना अगर भारत में घुसे तो तुम उसे रास्ता बताओगे? अब बताइए, जिस चीन को बार बार सवाल उठा रहे हैं सोनम वांगचुक उठाते रहे, जिस वजह से धरना दे रहे हैं, अब उसी चीन से सोनम वांगचुक का नाम जोड़ा जा रहा है, पुरानी बाइटें निकालकर दिखाया जा रहा है। सोनम वांगचुक का ये एक तरीके से तंज था सरकार पर कि आप रोकिए, आकर लद्दाख के लोग क्यों रोकेंगे, आपका काम है ये, हमारा काम नहीं है। यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैं जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आएँ तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं, हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। और उसके बाद उन पर पुलिस की पूछताछ होने लगी, ये कैसे कहा है। मेरा तो ख्याल है कि दूत को मारने से, डोंट किल द मैसेंजर कहते हैं ना, सॉल्व द प्रॉब्लम, उनका तो फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, आप समस्या का हल करें तो बेहतर होगा। तो सरकार को इन सब बातों का सीरियस नोट बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए। लद्दाख के लोगों में एलियनेशन और फ्रस्ट्रेशन आना भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। वो कहते हैं ना, रहीमन तागा प्रेम का ना तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ ही पड़ जाए। एक बार टूट गया तो फिर उसमें गांठ पड़ी की पड़ी रह जाएगी। तो इन सब बातों को देखते हुए अगली बार किसी युद्ध में लोगों में जज्बा कम दिखे, वो स्वयं सेवक बन के ना निकलें, तो इसका जिम्मेदार सरकार खुद होगी। बताइए, इस तरह से सोनम वांगचुक को गद्दार बताने का प्रयास हो रहा है और आमिर खान, जिन्होंने उनकी जिंदगी को आधार बनाकर 2 सुपरहिट फिल्में बनाई, वो खामोश हैं। खूब पैसा कमाया लेकिन खामोश हैं। आमिर खान के समर्थक कह रहे हैं बीजेपी आईटी सेल के लोगों को रगड़िए, सोनम वांगचुक की ओर से करारा जवाब दीजिए। बताइए सोनम वांगचुक क्या है? आमिर खान के करोड़ों फैन यही चाहते हैं वो बताएं सोनम वो हैं जो देश के बारे में सोचते हैं, शिक्षा के बारे में सोचते हैं, नए नए आविष्कार करते हैं। उसको केंद्र सरकार का पूरा तंत्र बेहद घटिया राजनीति के तहत प्रताड़ित कर रहा है। आमिर बताएंगे कि शिक्षा से लेकर मैकेनिकल इंजीनियर सोनम वांगचुक 30 सालों में शिक्षा में सुधार के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। वांगचुक ने ही 1988 में सैकमोल की स्थापना की, जिसका मकसद भारत के लद्दाख के ट्रांस हिमालयी क्षेत्रों में सरकारी स्कूल प्रणाली में सुधार लाना था। सरकारी स्कूल व्यवस्था में सुधार लाने के लिए उन्होंने ऑपरेशन न्यू होप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। परीक्षाओं में असफल रहे छात्रों के लिए उन्होंने लेह के पास सैकमोल अल्टरनेटिव स्कूल कैंपस की स्थापना की। 2018 में वांगचुक को एक सुदूर इलाके में शिक्षण प्रणालियों में सुधार के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वांगचुक ने सौर ऊर्जा से गर्म होने वाली कम लागत वाली ऐसी इमारतें डिजाइन और निर्मित की जो मिट्टी से बनी है। लेकिन लद्दाखिया सर्दियों में बाहर का तापमान -15 डिग्री सेल्सियस होने पर भी +15 डिग्री सेल्सियस तापमान बनाए रखती है। जलवायु परिवर्तन और तेजी से पिघलते ग्लेशियरों के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पन्न जल संकट को हल करने के लिए उन्होंने आर्टिफिशियल हिमनद आइस स्तूप का भी आविष्कार किया, जो सर्दियों में बर्बाद हो रहे जल को विशाल बर्फ के शंकु या स्तूप के रूप में संग्रहित करता है और वसंत ऋतु के अंत में उस पानी को छोड़ देता है जब किसानों को पानी की आवश्यकता होती है। सोनम वांगचुक वही हैं जिन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का समर्थन किया। आज उन्हें गद्दार बताकर जेल में डाल दिया गया। क्या ये सही है? उन्हें बदनाम करने का पूरा प्रयास हो रहा है। और एक बात और, इसमें एक बहुत बड़ी साजिश छुपी हुई है। वो साजिश ये है कि एक बड़े व्यापारी को, गुजरात के व्यापारी को लद्दाख सौंपने की तैयारी है, जिससे वो सोलर ऊर्जा बनाएंगे और बिजली सप्लाई करेंगे। सस्ते दामों में चाइना से
वो सौर ऊर्जा का सामान खरीद कर लाएंगे। राजस्थान में नहीं लगाना चाहते क्योंकि गुजरात में लगता हुआ है राजस्थान से, और उससे 2 सेल्सियस से 4 सेल्सियस तक तापमान बढ़ जाएगा। गुजरात की फिक्र है मगर लद्दाख की फिक्र नहीं है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। आप पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये बात कहीं भी। के अनशन का 51वां दिन था, यानी कि अर्धशतक पूरी हो गई और आज जो मठों के भिक्षुगण थे उनका 10 दिन समाप्त हुआ और कल से शुरू होगा अल्पसंख्यक समुदायों के 10 दिन का शुरुआत। मैं आप लोगों से कुछ मेरे सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में साझा करना चाहता था। आपने देखा होगा जब भी मैं सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट डालता हूं जैसे ये वाला, तो कमेंट्स में ज़रूर कोई ना कोई ऐसे ट्रोल्स आते हैं जो मुझ पे कई इल्ज़ाम लगाते हैं, जिसमें से कि एंटी नेशनल हूँ मैं, या चाइनीज़ एजेंट हूँ, या CIA एजेंट हूँ, कभी कभी कहते हैं सोरोस फंडेड हूँ या फिर चाइनीज़ फंडेड हूँ। अब सोरोस साहब का तो मैंने नाम ही सुना है, मुझे कुछ नहीं पता है। ये जो चाइनीज़ फंडेड या एजेंट कहते हैं, इससे मेरा ही नहीं पूरे लद्दाख के लोगों को मन को ठेस पहुँचता है, क्योंकि चीन से तो हम भिड़ते आए हैं, भारत की रक्षा करते आए हैं, और ऐसे में ऐसे इल्ज़ाम लगाना लोगों के मन को ठेस पहुँचाती है। तो बीजेपी IT सेल सोनम वांगचुक के खिलाफ पिछले कुछ सालों से क्या कर रहा है वो सब कुछ सोनम वांगचुक ने बता दिया। सीधा आरोप है कि बीजेपी IT सेल वालों को अमित शाह के गृह विभाग से 25 साल पुरानी फाइल दी गई और उसके ऊपर झूठी कहानी बनाकर बदनाम किया जा रहा है। दोस्तों, 2014 से पहले सरकार और नीतियों का विरोध करना लोकतंत्र का हिस्सा माना जाता था, लेकिन 2014 के बाद से विरोध करने वालों को तुरंत देशद्रोही ठहरा दिया जाता है। सोनम वांगचुक को पहले महामानव बताया गया, अब अचानक गद्दार कहने लगे। यही है दोहरा मापदंड, और इसी दोहरे मापदंड के खिलाफ आमिर खान से लोग आवाज उठाने के लिए कह रहे हैं। क्या आमिर खान कुछ बोलेंगे या फिर खामोश रहकर तमाशबीन बनकर सब कुछ देखते रहेंगे? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।